Hello students, now we are going to continue the same chapter, your second chapter of grammar. This is noun. Okay, now we have already done explanation of noun in the previous chapter, previous video, chapter 2 noun. We have already completed the explanation. Now we will take the explanation of noun types. This is noun types. Okay, I have already explained this to you in the previous video. I have told you that what is noun. Noun is a naming word. Okay, it can be the name of a person, place, animal, or thing, or event. Anything can be there. Now we'll take the detailed explanation of these types. 5 types I have already told. आप लोगों को बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं. ओके, फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकेंड प्रॉपर नाउन. इट डज़ंट मैटर, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें फर्स्ट प्रॉपर नाउन लिखा था और सेकेंड कॉमन नाउन लिखा था. इट डज़ंट मैटर, प्रॉपर नाउन पहले और कॉमन नाउन बाद में हो सकता है. इट डज़ंट मैटर, बट ये डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए कि कॉमन नाउन ही है और प्रॉपर नाउन ही है. ओके, नाउ विल टेक विद कॉमन नाउन फर्स्ट. कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को उसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन किए थे. नाउ सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डिफिनीशन ऑफ दिस ऑल्सो. कॉमन नाउन जो होते हैं, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. मतलब कॉमन नाउन किसी ऐसे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को दिया जाता है जो एक ही जैसे के टाइप हो. जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है, फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे बॉय. बॉय का मतलब लड़का. लड़का मतलब कोई भी हो सकता है. वो राम भी हो सकता है, वो श्याम भी हो सकता है, वो राहुल भी हो सकता है, वो राज भी हो सकता है. ओके, इट डजंट मैटर विद द नेम. यहाँ पर बॉय मतलब कोई भी बॉय हो सकता है उसमें से. ठीक है, कैमल, गोट, सी, हिल, टाउन, फार्मर एक्सेट्रा, एनीथिंग कैन बी. जैसे कि डांस, कौन सा डांस? आप लोगों को बहुत सारे डांस स्टाइल्स आते हैं, राइट? हिप हॉप, क्लासिकल एंड बॉलीवुड स्टाइल, बहुत सारे होते हैं. तो डांस मतलब डांसेस मतलब कि अलग अलग टाइप के डांसेस. जैसे कि बॉय है, आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर कहा जाए स्टूडेंट्स, तो इट इज़ कॉमन फॉर एवरीबडी, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, इट डजंट मैटर. ओके, वो उससे कोई मतलब नहीं रहता कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, वो बॉय भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकता है. तो दिस इज़ कॉमन फॉर द बॉय एंड गर्ल, एवरीबडी. ओके, तो वो स्टूडेंट भी कॉमन नाउन में हम कह सकते हैं. जैसे कि द ट्रेन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द ट्रेन ड्रू एट द प्लेटफॉर्म एट 8 o'clock. द ट्रेन इज़ कॉमन नाउन, बट अगर यहाँ पर लिखा होता शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तो शताब्दी एक्सप्रेस इज़ ओनली वन, राइट? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो होगा वो किस में आ जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. क्लियर? जब भी किसी का पर्टिकुलर नेम होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द प्रॉपर नाउन. अब हम प्रॉपर नाउन देखेंगे. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए या किसी स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है. जैसे कि इंडिया इज़ स्पेशल, राइट? क्योंकि दूसरा कोई इंडिया नहीं है, इसीलिए इंडिया इज़ प्रॉपर नाउन. इंग्लैंड, नेहा, शंकर, चेन्नई, भोपाल, लाइक दीज आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट सम पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ स्पेशल चीज़ को, या कह सकते हैं कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं. ठीक है, जैसे कि हिमालयाज़, वी डोंट हैव एनी अदर हिमालयाज़. पूरे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है किसकी? एशिया की.
एशिया इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। इट डजेंट मैटर कि उसकी पोजीशन कहाँ है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर हो या सब्जेक्ट की जगह पर हो, इट डजेंट मैटर, बट वो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस, एनिमल, थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। क्लियर एवरीबडी? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें सब चीज़ों का समूह, कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमरस, लाइक नंबर, जैसे यहाँ पर आपको टॉपिक में भी दिया हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये कैबिनेट, आर्मी, स्क्वाड्रन, ये फ्लीट, कमिटी, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एज अ होल लिए जाते हैं। मतलब वो वर्ड्स, जैसे कि आपको अगर ग्रुप ऑफ क्लासेस कहा जाए तो व्हाट डू यू कॉल? स्कूल, राइट? आप लोग जब भी कमांड करते हो स्टैनिटीज़, अटेंशन, तो वो स्टैनिटीज़, अटेंशन किसको कहा जाता है? स्कूल, राइट? और स्कूल में क्या होता है? बहुत सारी क्लासेस, तो इसीलिए स्कूल इज़ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। और एक स्कूल वो भी होता है जब डिफरेंट डिफरेंट फिशेस, नंबर्स, न्यूमरस फिशेस आर कलेक्टेड टुगेदर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्कूल। आर्मी, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तो दैट इज़ आर्मी और स्क्वाड्रन, ओके। उसके बाद फिर अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो दैट इज़ कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। उसके बाद फिर यहाँ पर कमेटी बनती है जब प्रपोजल्स होते हैं, द कमेटी हैज़ डिसाइड टू पुट द प्रपोजल टू वोट। तो कमेटी मतलब मेंबर, ज्यूरी कहलाती है जजेस के ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो किसी चीज़ को डिनोट्स द मैटर एंड द सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड और विच इज़ फाउंड इन अर्थ। वो सब्सटेंस और मैटर जिसमें कि किसी चीज़ का होना पता चलता है, कोई भी सामान, ठीक है, चाहे वो आप ऊन है, वुल है, कॉटन है, सिल्क है, शुगर, हनी, एनीथिंग, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करते हो वो चीज़, वो आपका मटीरियल नाउन में इंक्लूड हो जाएगा। आई लाइक हनी ग्रेटली, हनी इज़ मटीरियल नाउन। दिस स्वेटर इज़ मेड फ्रॉम वुल। स्वेटर नहीं है मटीरियल नाउन, बट वुल ज़रूर मटीरियल नाउन है। क्लियर एवरीबडी? नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ abstract noun. This is abstract noun. Abstract noun is usually the same of a quality, action, state and signs of profession. जैसे कि abstract noun क्या होता है? वो एक ही तरीके की क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, साइंस ऑफ प्रोफेशन। मतलब उस abstract noun को you cannot see. Abstract noun is in nature, but you cannot see that abstract noun. जैसे कि ऑनेस्टी, सच्चाई होती है बट आप देख नहीं सकते। काइंडनेस होती है, दयालुता होती है बट आप उसको देख नहीं सकते। ट्रुथ, ऑनेस्टी इज़ ईमानदारी एंड ट्रुथ इज़ सच्चाई। आई एम गेट बाय मिस्टेक आई हैव प्रोनाउंस द सेम थिंग। थीवरी मतलब चोरी करने की जो आदत होती है। फ्लाइट, ओल्ड एज, एडोलसेंस, कारपेंट्री, आर्किटेक्चर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं देते बट आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। यू कैन फील दीज वर्ड्स और दीज टाइप ऑफ एक्शंस। एक्चुअली हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्या दिमाग में रखना है हमें? मटीरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल द। कभी भी मटीरियल नाउन के आगे द यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, अगर वो स्पेसिफिक होंगे नेचर में, इट कैन बी यूज विद देम, तब हम उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। द हनी ऑफ दिस कंपनी इज़ फाइन। हनी यहाँ पर मटीरियल नाउन तो है बट स्पेसिफिक है किस चीज़ को लेके? कंपनी में, उस कंपनी का ही हनी जो है वो फाइन क्वालिटी का है। क्लियर एवरीबडी?
नाउ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, बिल्डिंग, सिटी. अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक यू कैन नॉट काउंट मिल्क, यू कैन नॉट काउंट वाटर, ऑयल, पॉवर्टी. इस चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते. दैट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. Exercises will be given to you later on. Thank you.